दीनकुम, ये पहले किसी जुबान का हिस्सा करार नहीं पाया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा हो या अमल हो, अखलाकियात हो या सियासियात हो, दीन हो या दुनिया हो, रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां ऊंचा कोई बागे रिसालत का। जगह बचती तो कोई फूल खिलता, अब जगह ही नहीं बची। पहले जगह बची हुई थी, फूल खिलते थे तो यक्ति मिन बाद इस्मु अहमद का ऐलान करते थे। इंतजार बाकी था, लैलो नहार को, हर चीज को इंतजार बाकी था। और जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, शरीयत बयान की, जामे दीन दिया, हर चीज बयान कर दी। टॉयलेट जाने से लेकर अल्लाह से मुलाकात तक ये तमाम मसाइल हल करके इंसानियत को अता कर दिए। शिक्म मादिर में बच्चे के जो हुकूक हैं, वहां से लेकर कब्र में दाखिल होने तक, बुढ़ापे के बाद जो हुकूक हैं, वो हर चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिए हैं। वो जानवरों के हुकूक हों, वो परिंदों के हुकूक हों, वो पड़ोसियों के हुकूक हों, वो चींटियों के हुकूक हों, वो चिड़ियों के हुकूक हों, हर अंदाज में हर चीज की जो बारे में जो अल्लाह की हिदायत थी, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे अंदाज में इंसान तक पहुंचा दी। उनमें से कोई कमी नहीं की, कोई समझाने में किसी लिहाज से कमजोरी नहीं रखी। इसलिए फाजिले बरेलवी कहते हैं, ना रखी गुल के जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, ये फूल हसीन इतना है, इसके हुस्न के तजल्ली से गुलशन भर गया है। जमाल और कमाल से गुलशने नबूवत जो है वो लबरेज हो गया है। अब किसी कूड़े और किसी गंदगी के ढेर पर कोई कांटा तो उग सकता है मिर्जा दज्जाल जैसा, मगर सहने नबूवत में कोई फूल नहीं खिल सकता। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमद के लिहाज से आपका इसमें गिरामी आपके आखिरी होने पर दलालत कर रहा है, ऐसे ही हमद की निस्बत से आपके झंडे को लिवाउल हम्द कहा जाता है, आपके मकाम को मकामे महमूद कहा जाता है, आपकी उम्मत को हम माधूम कहा जाता है। ये सारी चीजें यानी हर जिहत दलालत करती है कि ये आखिरी नबी हैं, ये खत्म नबूवत वाले हैं। यहां तक कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मस्जिद भी खत्म नबूवत पे दलालत करती है। नसाई शरीफ में है, फरमाया आना आखिरुल अंबिया व मस्जिदी आखिरु मसाजिदिल अंबिया, कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिदों में से रूए जमीन पर आखिरी मस्जिद है। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा कि उसकी कोई मस्जिद हो। ये मस्जिद भी खत्म नबूवत पर दलालत करती है। तो जिस जिहत में देखो, जिस तरफ देखो, अल्लाह के फजल से खत्म नबूवत के झंडे लहरा रहे हैं। और ये अकीदा बयान करना, इसके लिए जो कुरान और सुन्नत की तशरीहात है, अगर उनको बयान में अफोर्ड कर सकता है तो सिर्फ मसलक अहले सुन्नत कर सकता है, मसलक आला हजरत कर सकता है। अब खत्म नबूवत की मानवियत तो यह है कि कार नबूवत बाकी नहीं रहा। मतलब क्या कि हर बीमारी का इलाज कर दिया, खा वो बीमारी 18वीं सदी में आएगी या 20वीं में माज़अल्लाह आएगी, हर मसले का जवाब दे दिया। यही मतलब है ना कि और कोई अब नहीं आएगा, जवाब सारे सरकार ने दे दे हैं। अब देखो, ये मतलब खत्म नबूवत का बयान तब किया जा सकता है जब सीने में अकीदा अहले सुन्नत का हो।
अगर दिन रात वैसे ये तकरीरें हों कि अल्लाह के नबी को तो माज़अल्लाह कल की खबर भी नहीं, परसों का पता भी नहीं, तो फिर खत्मे नबूवत किस अंदाज से बयान की जा सकती है? जब खत्मे नबूवत का यह मतलब है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं सदी के इस 15वीं सदी के मसाइल सरकार ने खुद हल किए थे। हमें किसी अंग्रेज की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हमें अमेरिका और बरतानिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत नहीं। हमारे हर मसले का हल सरकार ने किया है, हमें वो पढ़ने की जरूरत है। अब किसी मसले का जवाब तब दिया जाता है जब पहले मसले का इल्म हो कि मसला है क्या। अगर मसले का इल्म ना हो तो जवाब कैसे दिया जा सकता है? और अगर कल की खबर ना हो तो 15वीं सदी के मसाइल का पता कैसे चलेगा कि 15वीं सदी में मेरे उम्मत के क्या क्या मसाइल होंगे, क्या क्या आजमाइशें होंगी, क्या क्या हमले होंगे, क्या क्या फितने होंगे। तो मानना पड़ेगा कि क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें जो कुछ होना था वो सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त देख भी रहे थे और हर फितने का जवाब अता भी फरमा रहे थे। यही वजह है कि जब मुनाफिकीन ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज किया, तफसीर खासिर में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा फरमाया कि अल्लाह ने मेरे सामने क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे सारे मेरे सामने पेश किए हैं और मुझे बताया है कि इनमें से फुला फुला तुम्हारे आशिक होंगे, कलमा पढ़ेंगे, और फुला फुला कलमा नहीं पढ़ेंगे। अब ये छोटा सा इल्म नहीं था, ये सिर्फ कल की बात नहीं थी, ये क़यामत तक का मज़मून था। उरिदत अलैया उम्मती कमा उरिदत अला आदम फी सुबरिहा फित्तीन। यहां उम्मत से मुराद उम्मते दावत है, जिसका मतलब पूरी इंसानियत है। वह ओलिम तो फरमाया सारी इंसानियत, जितने भी क़यामत तक लोग आएंगे सारे रब ने मेरे सामने रखे उनकी रूहें और बता दिया कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। अब कोई किसी सदी का है, कोई किसी सदी का है, कोई किसी सदी का है। ये एक कल की बात नहीं, ये करोड़ों कल की बात थी जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तज़किरा किया। अब देखो, आज हम जब ये बात सुनते हैं तो हमें बड़ी लज्जत महसूस होती है। ठीक है, हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, ज़ियारत नहीं की, मगर उन रूहों में हमारी रूहें भी तो सरकार के सामने थी और सरकार की निगाह पड़ रही थी और अल्लाह बता रहा था कि ये भी तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले। लेकिन मुनाफिकों को ये बात हजम ना हुई। वो जहां कहीं इकट्ठे बैठे थे मदीना मुनव्वरा में, उन्होंने कहा ज़ामा मुहम्मदुन अन्नहु यालम, कहते हैं माज़अल्लाह ये इनका गुमान है, सच्ची बात नहीं हो सकती कि ये क़यामत तक के लोगों को जानते हों। दलील क्या है? कहते नहनु माअहु व मा यारिफुना, हम मुनाफिक हैं, हमने दिल से कलमा नहीं पढ़ा, हम काफिर हैं, लेकिन हम इनके साथ होते हैं और ये हमें नहीं जानते कि हम असल में क्या है। हालांकि सरकार तो किसी और हिकमत के पेश नजर छुपाए हुए थे, लेकिन इन लोगों का गंद जाहिर हो गया कि अगर ये क़यामत तक के लोगों को जानते होते तो फिर हमें भी जानते होते जो हम साथ पीछे नमाजें पढ़ते हैं। जब उन्होंने ऐसी बात की तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हंगामी कॉन्फ्रेंस की। यानी ये नहीं कि जुमे तक का इंतजार किया कि जुमे की तकरीर करूंगा, फौरन मिंबर पे जलवागर हुए। हामिदल्लाह व अस्ना अलैह, सहाबा इकट्ठे हो गए। हमदो सना पढ़ने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मा बालु अक़वामिन तानु फी इल्मी, वो लोग होते कौन हैं जो मुझे बेइल्मी के ताने मारे। रब मेरा देने वाला है, मैं लेने वाला हूं। फरमाया मैं ये ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ऑफर करता हूं, ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ इल्ला नब्बातुकुम बिही। आज से लेकर क़यामत तक कोई चीज तुम पूछो, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। ये लफ्ज बुखारी में भी है, ला तसअलूनी अन शैइन, नकरा तहतन नफी है। कोई सवाल करो मैं अभी जवाब दूंगा। मैं ताना नहीं सुन सकता कि इन्हें पता कोई नहीं, मुझे रब ने आखिरी नबी बनाया है, मैं इस वक्त वालों का ही नहीं, मैं क़यामत तक वालों का हूं। ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन अस्साअ, तुमसे लेकर क़यामत तक जितनी सदियां हों उनमें जो कुछ होना है वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब ये कोई मामूली ऑफर नहीं थी, बहुत बड़ी ऑफर थी। और ये कोई नमाज रोजे के सवालों का पीरियड नहीं था, क्योंकि बात इल्म गैब की थी और जलसा उसके बारे में था। और एतराज इस लिहाज से था कि इन्हें अगर बाद वालों का पता होता तो हमारा तो पता होता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला चैलेंज दे दिया, फरमा आज से लेकर क़यामत तक जो पूछना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो कि सूरज कितनी बार तुलू होगा, कितनी बार गुरूब होगा, उसकी किरणें किस किस चीज पे पड़ेगी, चांद कितनी बार तुलू होगा, चांदनी किस किस चीज पे पड़ेगी, बादल कितनी बार बनेंगे, बारिशें कितनी बार होगी, हर हर शहर में कितने कतरे पड़ेंगे, क़यामत तक कितने हादसे होंगे, क़यामत तक के क्या वाक़यात, जो भी तुम पूछना चाहते हो मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। अब देखिए, अगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये सवाल करते उस वक्त तो गैर मुतल्लिक सवाल ना होता कि बताओ महबूब, दुनिया में रूए जमीन पर क़यामत तक मुल्क कितने बनेंगे, क्योंकि गैब की बातें पूछनी थी, जो पूछो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुल्क का नाम बताते। जब मुल्कों के नाम बताते तो पाकिस्तान का नाम भी जरूर आता। तो सहाबा ये भी सवाल कर सकते थे, महबूब फिर उस पाकिस्तान के शहरों के नाम बताओ, तो कराची का नाम भी जरूर आता। फिर सहाबा पूछते, महबूब उस कराची के मोहल्लों का नाम बताओ, तो इस मोहल्ले का नाम भी जरूर आता। फिर सहाबा पूछते, उस मोहल्ले के जिस मस्जिद में फुला तारीख को लोग बैठ के खत्म नबूवत बयान करेंगे और सुनेंगे, उसका नाम बताओ, तो फैजान औलिया का नाम जरूर आता और हर गुलाम का नाम जरूर आता। ये है अकीदा खत्म नबूवत की तफसील। दूसरे मसालिक ये बयान नहीं कर सकते, कहते हैं कि हर मसले का हल कर गए हैं, और मसला जानते ना हो तो हल कैसे करें। मानना पड़ेगा कि क़यामत तक जो मसाइल पैदा होने थे महबूब अलैहिस्सलाम जानते भी थे और जवाब भी अता फरमा रहे थे। अब देखिए, एक बाप घर में बैठ के गुफ्तगू करता है तो उसको इतने ज्यादा मुताला करके बच्चों के सामने गुफ्तगू की जरूरत नहीं, उसी के बच्चे हैं। लेकिन एक क्लास में जाके पढ़ाता है तो वो उसके लिए तैयारी करता है, और एक उससे बड़े लाखों के इज्तिमा में बोलता है तो उसे फिर मजीद तैयारी की जरूरत है कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता था कि मेरी जुबान से निकले हुए हर हर्फ पर तहकीक होगी, और सिर्फ अरब में ही नहीं अजम में भी होगी। सिर्फ दोस्त ही नहीं पढ़ेंगे, दुश्मन भी पढ़ेंगे, और सिर्फ इस सदी के नहीं क़यामत तक के पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी भी आएगी, साइंस का भी दौर होगा। तो रब्बे जुल जलाल ने
ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया, ऐसा इल्म दिया कि करोड़ों बार टेक्नोलॉजी जन्म ले ले, फिर भी महबूब अलैहिस्सलाम की उलूम की आगाज की हद तक भी नहीं पहुंच सकती। अब देखिए आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी, हर हर हदीस और हर हर फरमान के बारे में उन्होंने तजर्बात किए कि किसी तरह मुसलमानों को कहें कि वो तो चार दीवारी में बैठकर उस वक्त के एक छोटे से माहौल के दीन की बात कर रहे थे, उस वक्त के लिए तो वो काफी था। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब वो पुराने अफकार काम नहीं देते। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर एक बात भी ऐसी ना ढूंढ सके, ये छलांगे लगा के जहां तक पहुंचे उससे आगे नूरे नबूवत की रोशनी चमक रही थी। आज विलियम पिकथॉर्न ने, जो एक अमेरिकी डॉक्टर है, उसने मक्खी के परों पर तहकीक की और तहकीक करके जब फारिग हुआ तो सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद था। सदियों पहले ना जब लेबार्टी थी, ना कोई खुर्दबीन थी, ना कोई अजसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वक़ा ज़ुबाबु फी तामी अहदिकुम फमकुलूहु सुम्मन कुलूहु फ़इन्ना फी इहदा जनाहिहि दा व फी उखरा दवा व इन्नहु ला युक़द्दिमु दा अला दवा। फरमाया जिस वक़्त तुम में से किसी के खाने में मक्खी गिर पड़े, अब छोटी सी मक्खी है और फिर उसका छोटा सा पर है, और उस पर के अंदर जो कुछ है उसकी खबर दी निगाह नबूवत में, क्या कि उसके एक पर में बीमारी के जरासीम है और दूसरे पर में शिफा के जरासीम है, उसी बीमारी को हिलाक करने वाले, खत्म करने वाले जरासीम है। लेकिन मक्खी जब खाने पे बैठती है तो वो पहले बीमारी वाला पर डबोती है, जिसके नतीजे से बीमारी के जरासीम खाने में फैल जाते हैं। अगर ऐसे ही उसको निकाल लो तो फिर तिब्बी तौर पर वो खाना सही नहीं होगा, और अगर डबो के निकालोगे तो वो शिफा वाले जरासीम, बीमारी वाले जरासीम को खत्म कर देंगे। खाना ना खाना किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन वो खाना तिब्बी तौर पर सही तो हो जाए। आज की साइंस ने आकर मक्खी के पर के ये जरासीम देखे और फिर ये आदत भी देखी कि वो बीमारी वाला पर पहले डबोती है। तो ये है खत्मे नबूवत के उलूम कि कहीं भी, किसी मकाम पर भी, किसी मुआशरे में भी, किसी उर्फ में भी, कोई भी ऐसा नहीं जो चार कदम आगे निकल के खड़ा हो कि ये मेरे पास मारिफ हैं और वो जानते नहीं थे माज़अल्लाह। नहीं, जिसने जितनी परवाज की वो परवाज कह के बिलाखिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दे राह को पहुंचा है। मोहतशम सामीन हजरात, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के लिहाज से सैकड़ों नहीं हजारों खबरें दी, और आज जिस वक्त झगड़ा चला मुस्तशरिकीन के साथ, ओरिएंटलिस्ट के साथ, मुसलमानों का, हम बार बार कह रहे हैं कि किसी नबी की कोई जरूरत नहीं, हमारे नबी आखिरी नबी हैं और फिर कोई कमी भी छोड़ के नहीं गए। वो कह रहे हैं नहीं, वो पुराना जमाना था। वो देहाती की मिसाल देते हैं कि एक देहात में वो रहता है, कभी कराची आया ही नहीं, तो वो देहात में बैठकर कराची का ट्रैफिक प्लान कैसे दे सकता है, उसे पता ही नहीं शाहराहों का वो कैसे कामयाब ट्रैफिक निजाम या इस तरह की कोई शहर के लिहाज से कोई मंसूबा दे सकता है, उसने देखा ही नहीं। तो माज़अल्लाह कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा सदियां पहले, ठीक है, उस वक्त उनका नॉलेज और उस वक्त की मालूमात और जमाने के लिए उनका निजाम काफी था, लेकिन अब तो 14 सदियां गुजर गई और इंसान इतना एडवांस हो गया, अब तो और किसी दरवाजे पे जाना चाहिए। जब इस तरह की बातें होने लगी कादियानियत की सपोर्ट में, तो अहले हक की तरफ से इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के सामने सिर्फ उस वक्त का जो अरब का माहौल था या उस वक्त का जो अजम का माहौल था, सिर्फ यही नहीं था,
बल्कि आपके सामने तो क़यामत और क़यामत के माबाद के मनाज़िर भी सारे मौजूद थे। इस पर फिर किताबें लिखी गई जिनमें जितने वो हदीसें जिनमें वो बयान किया गया था और वो उसका वकू हो चुका है, उनकी भी तस्वीरें दी गई, और जिनका वकू अभी नहीं हुआ वो अहादीस दी गई। यहां तक कि सऊदी अरब में भी निहायतुल आलम नामी किताब और इस तरह की कई किताबें मुस्तशरिकीन के जवाब में, यहूद और नसारा के जवाब में लिखी गई, और उन्हें बताया गया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उस वक्त के इंसान की जरूरियात से ही वाकिफ नहीं थे, आज की भी हर चीज से वाकिफ थे। अब ये किताब लिखने को उनका मसलक अफोर्ड नहीं करता, लिखी है तो कलम इमाम अहमद रजा बरेलवी से उधार लिया है। सर अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं, मेरे आका जो तुझ पे आया नहीं। खुद तकरीरें दिन रात ये करते हैं कि कल की खबर नहीं, अंग्रेजों ने अब पकड़ लिया कि कल की खबर नहीं तो फिर हमारी बात मानो, नए नबी मानो, नए नबी के पीछे चलो। अब कहते नहीं, उन्हें सारी खबरें थी, और सारी खबरें थी उस निहायतुल आलम किताब के अंदर जो तस्वीरें दी हैं उनमें बिलखुसूस जो कलाक टावर है उसकी तस्वीर दी है, और फिर जितने नफक हैं, सुरंगे हैं मक्का मुकरमा की, उनकी तस्वीरें दी हैं, और साथ हदीस शरीफ लिखी है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रिवायत करते हैं, उसूल हदीस के मुताबिक फरमान रसूल अलैहि सलाम बनता है, फरमाया एक जमाना आएगा बोएजत कज़ाइम, इस मक्का मुकरमा के पहाड़ों को काट के नीचे से रास्ते बनाए जाएंगे। और उस मुसन्निफ ने इसका तर्जुमा का अनाबीब जख्मा लिमियाह जमजम, कि जमजम के पाइप जो गुजारे आज हमने हैं, बोएजत कज़ाइम में नबी अलैहिस्सलाम ने खबर 14 सदियां पहले दे दी थी, और अंग्रेजों को पाइप दिखा कहने लगे तुम कहते हो उन्हें पता कोई नहीं, देखो हमने अब पाइप गुजारे हैं, उन्होंने खबर 14 सदियां पहले दे दी है। व इज़ा रअयतल बिना यालू जिबाल मक्का, वो खबर दे गए हैं एक जमाना आएगा मक्का मुकरमा की होटलों की बिल्डिंगें पहाड़ों की चोटियों से ऊपर निकल जाएंगी। अब इसको लिखकर 7 कलाक टावर की तस्वीर देकर अंग्रेजों को कहा देखो पहाड़ नीचे रह गए हैं और बिल्डिंग ऊपर चली गई है। ये आंख रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदियों पहले देख रही थी। तो ये खत्म नबूवत सिर्फ एक अकीदा नहीं, इसमें अकायद ही अकायद हैं, और ये सारे कमालात बयान भी सुन्नी कर सकता है और सुन भी सुन्नी सकता है। हमारे आका आपकी एक हदीस बयान करते हुए गुफ्तगू समेटता हूं। बुखारी शरीफ में है, फरमाया अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मिरेकल और मोजज़ा दिया जिसे देख के लोग उस नबी का कलमा पढ़ते रहे। इन्नमा कानल्लज़ी ऊतीतुहु वहयन औहल्लाहु इलैया, फरमाया मेरा मोजज़ा वो वही है, वो कुरान है जो रब ने मेरे सीने पे नाजिल किया है। वैसे तो हजारों मोजज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर फहरिस्त जिसको बयान किया वो कुरान मजीद है। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की वाही है, वो मोजज़ा नहीं। उन वाहियों में ये कहीं नहीं आया इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, ये उनका कोई चैलेंज नहीं था। उनके मोजज़े और होते थे। मसलन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी ये मोजज़ा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा वो असाए कलीम साम बन गया, ये मोजज़ा है। ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के जो मोजज़े थे वो हिस्सी थे,
यानी उनको हवा से खमसा 5 सेंसेस से समझा जा सकता था और उनको समझने में कोई 10-11 साल दरसे निजामी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऊंटनी पहाड़ से निकली तो हर बंदा ही मुतासर हुआ कि जानदार पहाड़ से कैसे बरामद हुआ। डंडा लकड़ी सांप बन गई तो सारे मुतासर हुए कि बेजान में जान कैसे आ गई। ये उनके मोजज़े हिस्सी थे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सी मोजज़े तो हजारों हैं। चांद के टुकड़े होना, सूरज का वापस पलटना, मोजज़े ही मोजज़े हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो अक्ली है। और ये किस लिए है कि सरकार का मोजज़ा भी खत्म नबूवत वाला है। जो हिस्सी मोजज़ा होता है जब तक हवास के सामने हो, जिन लोगों ने देखा उनके लिए मोजज़ा है। लेकिन जब वो वक्त गुजर गया तो फिर खबरें मोजज़ा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी आज हमारे लिए खबरें मोजज़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा आज हमारे लिए मोजज़ा नहीं, खबरें मोजज़ा है। मगर कुर्बान जाएं, कुरान कल भी मोजज़ा था, कुरान आज भी मोजज़ा है। जिनको रब्बे जुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया, उन्हें मोजज़ा भी खत्म नबूवत वाला अता फरमाया। ये अक्ले सलीम अक्ली मोजज़ा है, हमेशा है। जब उतरा था तो उस वक्त भी चैलेंज था, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। सच्चे हो तो सूरत बना के ले आओ। 1 सदी गुजर गई फिर भी चैलेंज था, 2 सदी गुजरी फिर भी चैलेंज था, 14 सदियां गुजर गई फिर भी चैलेंज है, आज भी चैलेंज है, कल भी चैलेंज होगा। तो जिनको रब्बे जुल जलाल ने खत्म नबूवत का ताज पहनाया है, उनका मोजज़ा आज भी ताजा है और आज भी दावत दे रहा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बयान करके फिर बुखारी शरीफ में ये अल्फाज हैं, फरमाया अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिआ। जब मेरा मोजज़ा मेरा हमेशा चमकेगा और मेरा मोजज़ा मेरे जाने के बाद भी बाकी रहेगा, तो फिर मुझे यकीन है जितनी बड़ी उम्मत मेरी होगी इतनी बड़ी उम्मत किसी नबी की नहीं होगी। अर्जू अन अकून अक्सरहुम, हम से मुराद है सारे अंबिया अलैहिस्सलाम। तो खत्म नबूवत की बरकत यह है, फरमाया एक तरफ एक बड़ी ग्राउंड में सारे नबियों की उम्मतें इकट्ठी की जाएंगी और दूसरी तरफ उससे कहीं बड़ी ग्राउंड में अकेली मेरी उम्मत इकट्ठी होगी। तो मेरी अकेली उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से बड़ी उम्मत होगी। ये फैजान है खत्म नबूवत का कि जिसकी बुनियाद पर दुश्मन दुश्मनी करते हैं कि ये इस उम्मत के लिए भी कमाल है कि जैसे रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आखिरी होना बड़ा कमाल है, बड़ी फजीलत है। अब पीछे कोई इनसे बड़ी शान वाला हो तो उसे लाया जाए, इनसे बड़ी शान वाला है ही कोई। ये आखिरी है और उम्मतों में ये उम्मत आखिरी है कि जिस उम्मत में सिद्दीक़ व उमर हो, उस्मान व अली हो, तलहा व जुबैर हो, साद व सईद हो, हसन व हुसैन हो, इमाम आज़म और इमाम बुखारी हो, गौसे आज़म और गंजे बख्श हो। इस उम्मत के होते हुए फिर और कौन सी उम्मत लाई जाए? ये आखिरी उम्मत है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस बुनियाद पर अकीदा खत्म नबूवत की बहारें हर वक्त उम्मत को सरफराज कर रही हैं और उम्मत का फर्ज है कि इस अकीदे पर पहरा दे। हमारे अकाबिरीन ने इस सिलसिले में बड़ा काम किया। जिस वक्त भुट्टो की हुकूमत में कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह इस तहरीक की क़यादत कर रहे थे कि ये कादियानी कुरान और इस्लाम के लिहाज से तो वैसे ही काफिर हैं,
लेकिन आईने पाकिस्तान में भी इनको काफिर करार दिया जाए। तो भुट्टो जैसा शख्स कहने लगा कि ये नूरानी मियां ये काम मदारिस के हैं, मसाजिद के हैं, कि कोई मुसलमान है या कोई काफिर है, ये पार्लियामेंट का काम नहीं। तुम इसे उठाकर पार्लियामेंट में ले आए हो, तो ये मसले अपने जाके वहां मसाजिद में हल करो। तो कमाल बसीरत थी हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की कि भुट्टो जैसे इंसान को इस कट्टर और ठेठ और अहम मजहबी मसले पर कैसे कायल किया। फरमाया भुट्टो तुम अपने आप को कहते हो कि मैं इस वक्त इस मुल्क का मुंतखब जमहूरी वजीर आजम हूं। अगर कोई शख्स किसी इस्लामाबाद में कुर्सी रखे और बैठे और कहे मैं भी इस मुल्क का वजीर आजम हूं, तो उसकी बात और उसका दावा सुन के तुम बर्दाश्त कर जाओगे या बोलोगे? तो भुट्टो ने कहा मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे वजीर आजम होते हुए वो कैसे वजीर आजम हो सकता है? मैं वजीर आजम हूं जिंदा जागता, और वो कहता है मैं भी वजीर आजम हूं, तो मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो मौलाना नूरानी ने फरमाया क्या कहोगे? कहता है मैं कहूंगा या तो ये पागल है या ये गद्दार है। इन दोनों में से एक बात जरूर है, जो मेरे वजीर आजम होते हुए अपने आप को वजीर आजम कह रहा है। तो हजरत कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भुट्टो तेरी कुर्सी जमीन पे है और ताजदारे खत्म नबूवत की कुर्सी अर्शे बरी पर है। तू अपनी वजारत उज़्मा के होते हुए किसी दूसरे को अगर वो दावा करे तो उसे गद्दार कहता है, उसे पागल कहता है। तो यही तो हम तो इसे कहलवाना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जब वो नबी मौजूद है तो उनके होते हुए जो कहता है मैं भी नबी हूं, तो भुट्टो इतना कह दो वो या पागल है या गद्दार है। तो इस अंदाज में उसको कायल करके ये अब जो हम गोल्डन जुबली जिस बात की मना रहे हैं, ये कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाने के लिए ये तारीखी किरदार अदा किया हमारे अकाबिरीन ने। अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। और आप जिस वक्त हम जिंदा हैं इस अकीदे पर पहरा देने की रब्बे जुल जलाल हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।